बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लाहौर रियल एस्टेट के यूट्यूब चैनल से चौधरी जमशेद रफ़ीक +9232224062। व्यूअर्स, सबसे पहले तो जिन्होंने हमारा चैनल लाहौर रियल एस्टेट सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन पे भी क्लिक कर लें। उसकी रीज़न ये है ताकि हम लोग डेली बेसिस पे जो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड वीडियोज़ आती हैं, जो भी अपडेट्स होती हैं, हम वो आप डेली बेसिस पे हम लोग ग्रुप्स में शेयर करते हैं ताकि आप लोगों तक भी पहुँचती रहें। आपको आइडिया हो कब बाइंग बनती है, कब सेलिंग बनती है, किस फेज़ में कहाँ पे बाइंग बनती है, कौन से डीएचए में बाइंग बनती है, कौन से डीएचए में सेलिंग बनती है। चूँकि डेली बेसिस पे मार्केट में फ्लक्चुएशन होती है। आज की जो वैसे भी मार्केट है वो ऑलरेडी नीचे आई हुई है, तो ये बाहर की मार्केट है, तो बाहर के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है ताकि डेली बेसिस पे उसको आइडिया हो जाए कि विद इन अ वीक के अंदर अगर वो हमारी वीडियोस देख लेता है। हम लोग डेली बेसिस पे ज़ाहिर सी बात तमाम फेजेस के तमाम ब्लॉक वाइज भी हम लोग अपनी वीडियो शेयर कर रहे होते हैं, तो उनको आइडिया हो जाता है कि एंड कंज्यूमर है, इन्वेस्टर है, बाइंग बनती है, सेलिंग बनती है, रेजिडेंशियल में जाना चाहिए, कमर्शियल में जाना चाहिए। तो उसके लिए वंस अगेन हमारा चैनल लाहौर रियल एस्टेट को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज की जो मेरी वीडियो है वो बेसिकली, चूँकि मैं फाइल्स के अंदर ओवरऑल डील कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह को लास्ट 4 to 5 ईयर से, तो मेरी जो आज की भी वीडियो वो रिगार्डिंग डीएचए फेज़ 10 और फेज़ 13 के ऊपर ही है। चूँकि इस टाइम पे मार्केट ऑलरेडी एक डिप में आ चुकी हुई है, करेक्शन आ चुकी हुई है मार्केट में। आज की जो मार्केट है ये बायर की मार्केट है, ये सेलर की मार्केट नहीं है। सेलर वो है कि जिसकी ऑलरेडी 3-4 साल पहले की बाइंग हुई हुई है, लो रेंट पे बाइंग हुई हुई है और आज वो एक अच्छी प्रॉफिट टेकिंग करके जा रहा है। चूँकि फाइल्स के अंदर आप किसी भी टाइम फ्रेम को देख लें, 4 to 5 ईयर्स के अंदर जिन जिन लोगों ने होल्डिंग की है, मिनिमम 70% गेन और मैक्सिमम उनकी अमाउंट डबल कंफर्म हुई हैं। जैसा कि 2021 से 2022 के अंदर लोगों की अमाउंट्स माशाल्लाह मोर देन डबल हुई हैं। लोगों को बहुत अच्छा रिटर्न मिला है। तो एक अच्छे रिटर्न के बाद, एक अच्छे गेन के बाद आज फिर दोबारा से मार्केट डिप में आई है। तो इसलिए मैं दोबारा से कहूँगा कि ये बायर की मार्केट है, ये सेलर की मार्केट नहीं है। अगर हम लोग बात करें डीएचए फेज़ 10 की और फेज़ 13 की, तो दोनों में बाइंग बनती है। दोनों में मार्केट ऑलरेडी एक डिप पे आके स्टेबल हो चुकी हुई है। अगर जो इंसानी फितरत है वो लालच में पड़ जाती है कि नहीं यार मार्केट नीचे आ रही है तो हम थोड़ा सा वेट कर लें, लेकिन अब वेट करना नहीं बनता, अब बाइंग बनती है। अगर मैं प्राइसेस की बात करूं सबसे पहले फेज़ 10 की, तो फेज़ 10 में आपको रेजिडेंशियल और कमर्शियल फाइल्स की अवेलेबिलिटी है जो कि कैश फाइल्स हैं, इंस्टॉलमेंट पे नहीं है। 5 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल और 4 मरला कमर्शियल है। फेज़ 10 के अंदर आपको एफिडेविट्स की भी अवेलेबिलिटी है और एलोकेशंस की भी अवेलेबिलिटी है। 5 मरला की एलोकेशन की बात करूं तो एलोकेशन आपको 51 में, जबकि एफिडेविट आपको तकरीबन को 53 में मिल जाता है, 53 लाख में। 10 मरला एफिडेविट की बात करूं डीएचए फेज़ 10 में, तो 10 मरला एफिडेविट आपको 73 में, जबकि एलोकेशन आपको 72 में अवेलेबिलिटी है। 1 कनाल फेज़ 10 एफिडेविट आपको 1 करोड़ 16 लाख रुपए में, जबकि एलोकेशन आपको 1 करोड़ 13 लाख रुपए में। 2 कनाल रेजिडेंशियल जो कि फर्स्ट टाइम डीएचए देने जा रहा है, अभी हम लोग फर्स्ट बेसिस के ऊपर जो है ना वो कंडीशनल टोकन जो है ना वो ले रहे हैं। चूँकि प्रॉपरली अभी तक किसी भी इन्वेस्टर्स को एफिडेविट्स की अवेलेबिलिटी नहीं हुई है, तो इस वजह से 2 कनाल की अभी जो एस्टिमेटेड प्राइस है वो तकरीबन कोई 295 से 300 के इन बिटवीन की है। 4 मरला कमर्शियल की अगर मैं बात करूं डीएचए फेज़ 10 में, तो एफिडेविट्स आपको 2 करोड़ और 40 लाख रुपए में अवेलेबिलिटी है। अगर मैं 6 माह पहले या 1 साल पहले की बात करूं तो पीक प्राइस जो प्राइसेस थी ना डीएचए फेज़ 10 में, वो 5 मरला आपका 60 लाख रुपए, 10 मरला 90 पे, 1 कनाल 1 करोड़ 45 लाख रुपए पे था। कि जो आज आपको देख लें, जो मैंने प्राइसेस आपको बताई, आप बिल्कुल लो रेंट पे बाइंग करने जा रहे हैं। बट मेक योर माइंड मैक्सिमम फॉर 2 to 3 ईयर्स का। अब शॉर्ट टर्म गेन नहीं है। जो पहले 1 साल के अंदर जो गेन आ चुका हुआ है वो गेन अब आपको 2 to 3 ईयर्स में आपको मिलेगा। शॉर्ट टर्म गेन अब आपको नहीं मिलेगा। हाँ, अगर कोई पॉलिटिकल सिचुएशन स्टेबल हो जाती है, नई गवर्नमेंट आ जाती है, ओवरसीज क्लाइंट फिर दोबारा से बाइंग शुरू कर देता है, तो फिर उस तरीके में शॉर्ट टर्म गेन भी आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। बट दिस इज़ द राइट टाइम टू एंटर इन प्रॉपर्टी मार्केट, बिकॉज आप ऑलरेडी एक लो रेंट पे बाइंग कर रहे हैं। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें फेज़ 13 की, तो फेज़ 13 में आपको जस्ट एलोकेशन फाइल्स की अवेलेबिलिटी है, यहाँ पे एफिडेविट फाइल्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। चूँकि ये प्रोजेक्ट जब डीएचए ने ओन किया 2019 में, नो डाउट ये प्रोजेक्ट था 2010 का, लेकिन ये तब प्राइवेट डेवलपर था। डीएचए ने इसको ओन किया 2019 अगस्त में, जब ट्रांसफ़र ओपन की हुई है। तो 2019 से लेके आज तक जो नवंबर 2022 है, ऑलमोस्ट प्राइसेस मोर देन डबल हो चुकी हुई है। डबल होने के बाद फिर दोबारा करेक्शन आई है, फिर मार्केट नीचे गई है।
यहाँ पे आपको अवेलेबिलिटी 5 मरला एलोकेशन, 10 मरला एलोकेशन और 1 कनाल एलोकेशन है। यहाँ पे अभी फेज़ 13 में जो है आपको कमर्शियल फाइल्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, जहाँ पे यहाँ पे जस्ट और जस्ट आपको रेजिडेंशियल फाइल्स की अवेलेबिलिटी है। 5 मरला अगर आज की डेट में बात करूँ तो आपको 29.5 लाख रुपये में, 10 मरला एलोकेशन फेज़ 13 में 49.5 में, जबकि 1 कनाल आपको 80 लाख और 50,000 रुपये में अवेलेबिलिटी होती है। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको बताता चलो, हम लोग जितनी भी फाइल की प्राइसेस बता रहे होते हैं ना, इनमें बाजुकात क्लाइंट हमें जो है ना वो ऑफर दे रहा होता है 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए नीचे की। तो बॉस ऐसा नहीं होता। आप प्लॉट की जब बात करते हैं ना, तो प्लॉट में आप डिमांड ऑलरेडी मार्केट से 4-5 लाख रुपए हाई कर रहे होते हैं। तो फाइल्स की जो प्राइसेस होती है ना, ये ऑलमोस्ट एक्यूरेट प्राइसेस होती हैं। इसमें 5-10 हज़ार रुपये का, 15,000 रुपये का, 25,000 रुपये तक का डिफरेंस निकलता है। इससे ज़्यादा का डिफरेंस नहीं निकलता। बाजू को लेट सपोज कि आप ही की फाइल है और हम लोगों ने बेचनी हो, और हम आपको अगर 2 लाख रुपये, 3 लाख रुपये नीचे की ऑफर करें, तो बॉस आपको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जैसे बायर मार्केट के साथ टच होता है, इसी तरीके से सेलर भी मार्केट के साथ टच होता है। तो हमारी प्राइसेस लाहौर रियल एस्टेट की जो है ना, वो ऑलमोस्ट फाइनल ही होती हैं, क्योंकि पूरी मार्केट हमारी वेबसाइट को, पूरे जो इन्वेस्टर हैं, बायर हैं, सेलर हैं, वो लाहौर रियल एस्टेट की वेबसाइट को, चाहे वो हमारे थ्रू बाइंग सेलिंग नहीं करते हैं, बट वो हमारी वीडियोज़ को ज़रूर देखते हैं और हमारी जो वेबसाइट है ना, उसको ज़रूर देखते हैं, ताकि उनको आइडिया हो जाए कि एग्जैक्ट प्राइसेस क्या हैं। अगर मैं पीक प्राइसेस की बात करूं तो फेज़ 13 मैक्सिमम आज से 6 माह पहले 5 मरला 45 लाख रुपए पे, 10 मरला 70 लाख रुपए पे और 1 कनाल 1 करोड़ 25 लाख रुपए पे गई थी। उस हिसाब से देखा जाए तो आज बिल्कुल बायर की मार्केट है, बहुत अच्छी बाइंग बनती है इस प्राइस पे। बट आप अपने माइंड में रखें कि 2 to 3 ईयर्स की होल्डिंग ज़रूर है फेज़ 13 में आज की डेट में भी, क्योंकि आप लोअर एंड पे बाइंग कर रहे हैं। देखिए, जिन लोगों ने एक अपर एंड पे 5 मरला 45 पे, 10 मरला 70 पे और कनाल 120 पे भी लेट्स सपोज अगर बाई की थी, तो वो लॉस में है। आप ऑलरेडी जो है ना वो एक लोअर एंड पे बाइंग कर रहे हैं, तो आप सेफ एंड पे बाइंग कर रहे हैं। आइदर फेज़ 10, फेज़ 13, DHA गुजरांवाला, DHA कोयटा, फेज़ 9 प्रिज्म, फेज़ 7, तमाम फेजेस में करेक्शन आई हैं, लेकिन फाइल्स के अंदर करेक्शन जो है ना वो ज़्यादा आई हैं, क्योंकि फाइल्स के अंदर लोगों की इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म की होती है, शॉर्ट टर्म की नहीं होती है। हाँ, अगर आपका प्लान है फ्यूचर में घर बनाने का, तो वो एक और चीज़ है। अगर आपका प्लान है 2 से 3 साल में घर बनाने का, तो फिर उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा फेज़ 9 प्रिज्म में चले जाएं, फेज़ 9 टाउन में चले जाएं, फेज़ 7 में चले जाएं, फेज़ 6 में चले जाएं। बट अगर आपका इन्वेस्टमेंट प्लान है जस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट का, तो इन्वेस्टमेंट के अंदर हम लोग जस्ट आपको फाइल्स रिकमेंड करते हैं, क्योंकि फाइल्स के अंदर आपको 3 to 4 ईयर्स में 70% गेन तो कंफर्म मिल जाता है। बाजू का जैकपॉट लग जाए, मार्केट पॉजिटिविटी में हो, तो आपकी अमाउंट डबल भी कंफर्म हो जाती है। और अगर मैं कंपैरिजन करूं फेज़ 10 का और फेज़ 13 का, तो फेज़ 13 का बैलेट पहले है, फेज़ 10 का बैलेट बाद में है। चूंकि फेज़ 10 का जब तक के DHA टारगेट अचीव नहीं कर लेगा लैंड एक्विजिशन का, तब तक DHA टाउन प्लानिंग, डेवलपमेंट और बैलेटिंग की तरफ नहीं जाएगा। फेज़ 13 की लैंड की अवेलेबिलिटी ऑलरेडी है। जब DHA ने इस प्रोजेक्ट को ओन किया था, एट दैट टाइम पे जो DHA ने लैंड का जो कब्जा लिया था, वो ठोकर न्याज़ बेग पे था, और अभी भी ठोकर न्याज़ बेग पे ही है। बट DHA की तरफ से ऑफिशियली अनाउंसमेंट का हम लोग वेट करेंगे, क्योंकि DHA ने जारी सी बात एक प्रॉपर एंट्रेंस और एग्जिट देनी होती है। अगर DHA अपनी एग्जैक्ट लोकेशन बता दे, चाहे वो फेज़ 10 है, चाहे वो DHA कोयटा है, चाहे वो DHA गुजरांवाला है या फेज़ 13 है, अगर DHA अपनी एग्जैक्ट लोकेशन बता दे बिफोर बैलेट, तो DHA कभी भी वहाँ से लैंड एक्विजिशन नहीं करेगा। जारी सी बात है, अगर मेरी भी लैंड होगी तो मैं वहीं पे होल्ड कर लूँगा, मैं तो नहीं बेचूंगा, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि मार्केट कल को DHA ने वहाँ पे ऑटोमेटिकली एंट्रेंस एग्जिट करनी है, तो वो तो एक क्रीम है मार्केट की, लैंड है। तो इस वजह से DHA कभी भी अपनी लोकेशन को बिफोर बैलेट डिस्क्लोज नहीं करता। फेज़ 13 की और फेज़ 10 का अगर मैं कंपैरिजन एक और आपको बता दूं, तो फेज़ 13 में कम पैसे लगा के ज़्यादा मुनाफा है। अगर आप मैक्सिमम देख लें फेज़ 13 में, तो 80 लाख रुपए आज की प्राइस है, और मैक्सिमम जो थी 1 करोड़ 25 लाख रुपए भी थी, 45 लाख रुपए का डिफरेंस है। फेज़ 10 के अंदर 1 करोड़ 16 लाख रुपए थी, मैक्सिमम 145 थी, तो 30 लाख रुपए का डिफरेंस है। इसी तरीके से बाकी तीनों साइजेस के अंदर भी फेज़ 13 में कम पैसे लगा के ज़्यादा मुनाफा है। बट चूंकि कुछ लोगों का है कि यार ये कोर्ट में केस चल रहा है, पता नहीं कब डिलीवर होगा, कब नहीं डिलीवर होगा, तो उनके लिए फिर हम लोग कहते हैं जी आप फेज़ 10 में कर लें। लेकिन दोनों ही DHA के प्रोजेक्ट हैं, दोनों ही सेफ एंड सिक्योर हैं। DHA की जितनी भी फाइल्स होती हैं, ये लैंड के एवज होती हैं। DHA ने कभी भी ओपन फाइल्स मार्केट में सर्कुलेट नहीं की, चाहे DHA ने की है, चाहे इन्वेस्टर ने की है। कभी भी किसी DHA लाहौर के अंदर स्पेशली कोई भी ओपन फाइल्स मार्केट में ट्रेड नहीं हुई हैं। लाहौर रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से एफिडेविट फेज़ 10 की बहुत अच्छी बाइंग बनती है, चूँकि एज़ पर गवर्नमेंट रूल जो फर्स्ट अलॉटी है वो टैक्स एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर टैक्स नहीं है। सेलिंग के टाइम के ऊपर, चाहे वो फाइलर है चाहे वो नॉन फाइलर है, बाइंग के टाइम पे भी सेलिंग के टाइम पे भी टैक्स एग्जेम्प्ट है। जस्ट आपने ट्रांसफर फीस पे करनी है एफिडेविट में बाइंग के टाइम पे।
और सेलिंग के टाइम पे भी आपने सेलर टैक्स पे नहीं करना। तो बहुत अच्छी बाइंग बनती है। वंस अगेन, आपको किसी भी DHA से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आपने हमारे लाहौर रियल एस्टेट के किसी भी ग्रुप के अंदर ऐड होना हो, आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज ड्रॉप कर दें। मैं इंशाल्लाह आपको लाहौर रियल एस्टेट के ग्रुप्स के अंदर ऐड कर दूंगा, ताकि डेली बेसिस पे जो भी हम लोग वीडियोस प्राइसेस शेयर करते हैं वो आप तक पहुँचती रहें। बट डू लाइक एंड सब्सक्राइब लाहौर रियल एस्टेट। मैं अपना नंबर दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, +92 322 422 062। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, फ़ीमान अल्लाह।